वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार, मैं शैलेश यादव बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी कैपिटल पे। और आशा करते हैं कि आप बेहतर होंगे, बेहतरीन हो रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन में, और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। अ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो एक डाउट रहता है कि एमएबीएम और एमबीए इन एग्री बिजनेस, ठीक है, ये दो कोर्सेज हैं, इसमें क्या अंतर है, दोनों सेम है डिफरेंट हैं। जितने भी आपके डाउट्स होते हैं वो डाउट्स आपके एक वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। तो एक ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको एमएबीएम करना है, एमबीए इन एग्री बिजनेस करना है, तो उससे रिलेटेड आपके मन में डाउट्स भी होंगे। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटीज है, सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, कि सेम है कि अलग है, आपको कौन सा बेहतर है आपके लिए चूज करना, वो आपको इस वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा। और एक आप आइडिया लगा पाएंगे, आप एक अच्छे डिसीजन पे पहुंच पाएंगे कि आपको किसको चूज करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए होंगे, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे होंगे, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और साथ ही साथ सीयूटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको टाइम पे पहुंच पाए, उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि हम आपको अभी से लेकर लास्ट तक, काउंसलिंग तक से लेकर आपके एडमिशन तक, हम आपको हर एक छोटी प्रॉब्लम्स, हर अब आपका प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाते रहते हैं। इस वजह से बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम इसमें बात करने वाले हैं आपका एमएबीएम वर्सेस एमबीए इन एग्री बिजनेस। ये हम लोग टारगेट किसके हिसाब से बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपका सीयूटी पीजी 2024 25, नॉट 24 25 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, 24 25 आपका चल रहा है ये, इसलिए मैं 24 बोल दिया, हालांकि अभी 25 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं। तो इसमें आपका अंतर क्या है, क्या चीज़ें हैं दोनों के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्या क्या है। एक कोर्स होता है जो मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, जो आपका ये एम ए बी एम देख रहे हैं ना, MABM, ये मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट होता है। मास्टर्स ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि ये जो कोर्स है आपका मास्टर डिग्री का जो होता है प्रोग्राम, जैसे आपका एमएससी है, ठीक है, तो ये मास्टर डिग्री का प्रोग्राम है, मास्टर लेवल का। ठीक है, मैनेजमेंट कोर्स है एक। ओके, इसमें फोकस किस पे होता है, अगर आप इस कोर्स को चूज कर रहे हैं, तो ये जो आपका कोर्स है किस किस चीज़ पे फोकस करता है, फोकस करता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर पे। ठीक है, उसमें प्रोडक्शन क्या है, पॉलिसी क्या है उससे रिलेटेड, उसका मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, एग्री बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों की मेनली उसमें बात करता है, मान के चलिए उसमें बात करेगा। करिकुलम की बात करेंगे कि इसका जो आपका कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ाया क्या क्या जाएगा, कोर्स में क्या क्या इंक्लूड रहता है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, फूड प्रोडक्शन का जो इकोनॉमिक्स है, सिस्टम है, किस तरीके से फूड प्रोडक्शन हो रहा है, उसके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ आपको पढ़ना होता है जो सप्लाई चेन है। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर जो सप्लाई चेन है, किस तरीके से आपकी जो प्रोडक्शन हो रहा है तो वो सप्लाई कैसे होता है, बेसिकली जो एग्रीकल्चर के अंदर सप्लाई चेन है, ट्रांसपोर्टेशन है, किस तरीके से चीज़ें आती जाती हैं उसके बारे में। ठीक है, और एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट दोनों में आपको पढ़ना होता है, मतलब कि एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर में भी कहाँ, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा आपके एग्रीकल्चरल पॉलिसी और सस्टेनेबिलिटी पे भी ध्यान दिया जाता है कि कोई चीज़ इसमें आप नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा चीज़ हो कि वो सस्टेनेबल तरीके से है, उससे कोई किसी को घाटा ना हो, ना नेचर को ना किसी और चीज़ को। ये चीज़ें आपको इसके कोर्स में आपको पढ़ना होता है, जब आप MABM कोर्स में एडमिशन लेंगे, पढ़ने जाएंगे तब। टारगेट ऑडियंस की बात करेंगे, टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या होता है, किस किस पे चीज़ पे ये फोकस किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर इसमें आप एडमिशन लेते हैं तो आपको प्लेसमेंट वगैरह जहाँ मिलेगी, कहाँ कहाँ मिल सकती है प्लेसमेंट, तो बेसिकली आपको मिल सकता है। ये एक तो आपका एग्रीकल्चरल जो इंटरप्राइजेस हैं वहाँ पे, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं, जैसे प्रोडक्शन सिस्टम के लिए, सप्लाई चेन में जो इन्वॉल्व हैं, इसकी पॉलिसी बनाने में जो इन्वॉल्व हैं, यहाँ यहाँ आप जा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप एनजीओज वगैरह में आपको प्लेसमेंट मिल सकता है, एनजीओज में आप काम करना चाहें तो वहाँ पे भी आप अच्छे से जा सकते हैं, वहाँ पे आपको स्कोप मिलेगा। कोर्स की बात करेंगे तो कोर्स में आप देखेंगे 1 या 2 साल का ये कोर्स होता है।
मतलब 1 या 2 साल नहीं होता है, बेसिकली ये 2 साल का होता है, ठीक है, 2 इयर्स कोर्स है। तो चाहे आप MA BM करें या MBA इन एग्री बिजनेस कर रहे हैं, वो आपके 2 साल के अंदर होता है। MSc भी आपका 2 साल का होता है, MBA भी आपका 2 साल का होता है। तो ये तो रहा MA BM के बारे में। अब हम बात करते हैं MBA इन एग्री बिजनेस। ये जो कोर्स है ये फोकस करेगा, मेन आपका फोकस करता है, ठीक है, ये कोर्स आपका MBA है। तो यहाँ पे बेसिकली देखेंगे तो MBA का मतलब भी क्या होता है, बिजनेस रिलेटेड। तो इसमें जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो बिजनेस पर्पस के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें आपको एग्री बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, इनकॉर्पोरेटिंग जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल, और एग्री बिजनेस के टॉपिक्स जो है बेसिकली क्या कह सकते हैं कि जो बिजनेस रिलेटेड चीज़ें हैं ना एग्रीकल्चर में, इन पे फोकस किया जाता है। कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे, मार्केटिंग क्या है, एग्रीकल्चर में मार्केटिंग कैसे की जाती है उनके बारे में पढ़ना होता है, क्या क्या ऑपरेशन है मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में मार्केट एनालिसिस की किस तरीके से मार्केट को टारगेट किया जाए बिजनेस पर्पज से, कि मार्केट को देखते हुए कि उसको बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या स्कोप है, ये सारी चीज़ें इसमें कोर्स में पढ़ना होता है। टारगेट ऑडियंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए बिजनेस वर्ल्ड में जा सकते हैं, खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने MBA कर लिया, आपके पास लगता है कि उतने इनपुट्स हैं और आपके पास उतने कह सकते हैं फंड है, तो आप चाहें तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं एक तरह से आप आत्मनिर्भर वाली जो चीज़ है वो भी शुरू कर सकते हैं खुद से। बाकी एग्री मैनेजमेंट में है, कंपनीज हैं, कंसल्टिंग में जा सकते हैं, अलग अलग जो कंपनीज आपको यहाँ पे प्राइवेट कंपनी जो हायर करेंगे वो आप वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे जो इसका ड्यूरेशन होता है 2 साल का होता है, ठीक है, 2 इयर्स का होता है, ठीक। तो ये तो हो गया एग्री बिजनेस के बारे में। लेकिन इनके बारे में मैं दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर आपका यही है कि दोनों आपके प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर आपको ये टारगेट है कि मैं MBA करने के बाद कि गवर्नमेंट कोई कह सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, या कुछ ऐसा जो गवर्नमेंट के आते हैं और जॉब्स आते हैं, वैकेंसीज आती हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ पे MSc एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल होंगे वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। MSc वाले जहाँ एलिजिबल होंगे वहाँ पे आप नहीं होंगे, MBA वालों का कोई वो नहीं होता है, ठीक है। इसको आपको कह सकते हैं PG में काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत कम चांसेस है। हालांकि पैकेज वगैरह आप यूनिवर्सिटी अगर अच्छी चूज़ करते हैं तो आपको पैकेज बहुत अच्छा मिलता है। पैकेज जैसे कि मैं ऑन एन एवरेज बता दूं आपको, अगर BHU से आप करते हैं या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो मिनिमम जो पैकेज आप मान के चलिए 60 से 8 लाख पर एनम, ठीक है, आपको मिलेगा। ये एवरेज है, ठीक है। और हाईएस्ट की बात करेंगे तो हाईएस्ट आपको 15 से 16 तक भी मिल जाएगा। ये मिल क्या जाएगा, इतना मिलता भी है, ठीक है, इतना मिला हुआ है लोगों को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, तो ये आपके मान के चलिए कि इतने आपको पैकेजेस मिल जाएंगे अगर आप MBA इन एग्री बिजनेस करते हैं तो, ठीक है। तो आपको ये चूज करना तो ये चूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको केवल लगता है कि मुझे अच्छा पैकेज चाहिए और मुझे क्या करना है कि केवल बिजनेस पर्पज से जाना है, बिजनेस में जाना है, तो आप MBA इन एग्री बिजनेस ही चूज कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया दोनों के बारे में डिफरेंस, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये स्पेशलाइज होता है एग्रीकल्चर के लिए, MA BM जो है आपका, ठीक है। ये की डिफरेंसेस लिखा, हालांकि मैंने बता ही दिया है कि एग्रीकल्चर में आपका स्पेशलाइज होता है, जो कि और MBA इन एग्री बिजनेस है वो आपका ब्रॉडर बिजनेस एजुकेशन देता है, बिजनेस रिलेटेड, ठीक है। कैरियर पाथवे में करेंगे तो ये आपका रोल्स ज़्यादा है इसके, जो आपके कह सकते हैं जो भी इसमें जाएंगे जिस भी कंपनीज में, तो वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड ही ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, जब MA BM से प्लेसमेंट लेकर जाएंगे तो जिस कंपनी में। लेकिन अगर आप MBA इन एग्री बिजनेस करके जाते हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अलग अलग सेक्टर्स में जहाँ पे भी एग्रीकल्चर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो एग्री बिजनेस के अलावा भी और दूसरे सेक्टर्स में जा सकते हैं, जैसे कि डेयरी में चले गए, ठीक है, किसी और चीज़ में चले गए, तो वो आपके थोड़े अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं MBA इन एग्री बिजनेस अगर आप किए हुए हैं तो ये दोनों के बारे में मैंने बता दिया है। आप बेहतर आप अपने हिसाब से नॉलेज, आप अपना दिमाग लगा के, अपना नॉलेज आपके पास होगा, आपके दिमाग है, आप इतने मेच्योर हो हैं कि आप एक अपना कैरियर खुद से चूज कर सकते हैं। दोनों के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन मेरा अगर सजेशन मानेंगे तो मैं कहूँगा कि आप MBA इन एग्री बिजनेस को ज़्यादा चूज कीजिएगा, उसमें ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, पैकेज भी थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो दोनों का, चाहे MA BM की बात कीजिए और चाहे MBA इन एग्री बिजनेस,
ठीक है, दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम है। हालांकि सीयूटी के तहत आप देखेंगे तो एग्जाम सेम ही हो रहा है, ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको ऑलरेडी बना के बता चुका हूँ। तो एग्जाम पैटर्न वही है, 75 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं टोटल। एक क्वेश्चन आपके इसमें 4 नंबर का होता है, और माइनस करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, यही होता है। बाइलिंगुअल पेपर होता है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी, हालांकि ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पे आप स्क्रीन भी शॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा कि आपको जिस भी कोर्स में है आप एलिजिबल हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे लगभग एग्रीकल्चर वाले सब हैं, आपके हॉर्टिकल्चर वाले हैं, फॉरेस्ट्री वाले भी हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, या डेयरी टेक्नोलॉजी से भी आप किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सिलेबस क्या है, इसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो इसमें सिलेबस अगर हम बात करें तो सिलेबस MA BM हो, MBA इन एग्री बिजनेस हो, तो जितनी ऑल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर जो CUT में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो सबका सिलेबस एक ही है। लेकिन जब हम बात करने लगते हैं BHU की, तो BHU में क्या है, आपका 2 सिलेबस हो जाता है, एक MA इन एग्री MBA इन एग्री बिजनेस, और आपका MA BM का एक सिलेबस हो जाता है। तो ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं, सिलेबस ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट BHU, और BHU में भी कौन सा, इन एग्री बिजनेस। BHU में MBA इन एग्री बिजनेस। ठीक है, तो ये जो BHU का है बिजनेस, तो BHU में जो MBA इन एग्री बिजनेस है, नॉट MA BM, यहाँ पे कौन बात हो रहा है, MBA इन एग्री बिजनेस। MA BM यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ठीक है, MA BM इसमें इंक्लूडेड है। ठीक, तो एक्सेप्ट किसकी, यहाँ पे लिखा गया है ना, BHU को छोड़कर सभी विश्वविद्यालय के लिए पाठ्यक्रम जो है, तो BHU में कौन सा कोर्स छोड़कर, BHU में ऐसा नहीं कि सारे जो आपके कोर्सेज हैं MA BM और MBA इन एग्री बिजनेस, इसमें आपका इंक्लूडेड कौन सा है, MA BM इंक्लूडेड है। ठीक है, और कौन सा इसमें नहीं होगा, एक्सक्लूडेड कौन सा है, तो एक्सक्लूडेड मतलब कौन सा इसमें शामिल नहीं है, वो है आपका MBA इन एग्री बिजनेस। उसका सिलेबस मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिलेबस जो देख रहे हैं आपका लगभग MSc एग्रीकल्चर का जो सिलेबस होता है वही है, बस इसमें आपको एक दो टॉपिक्स जो है आपको नया पढ़ना होता है। एक रूरल लीडरशिप, ठीक है, उसके बाद आपका एक आएगा इंडियन एग्जोटिक, तो मान लीजिए आपका एक्स्ट्रा है MSc एग्रीकल्चर से, क्योंकि उसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री नहीं पूछा जा रहा है। बाकी आपका इसमें रूरल डेवलपमेंट है, जिसमें कि आपका क्रेडिट एनालिसिस से आपका एक ये है। ये 3-4 जो आपके टॉपिक्स हैं जो आपको अलग पढ़ना होता है MSc एग्रीकल्चर से। अदरवाइज MSc एग्रीकल्चर का सिलेबस ही आपको MBA और MA BA के लिए आपको टारगेट करना है। लेकिन अगर आपका सपना है कि केवल आप BHU में MBA करना चाहते हैं, वो भी केवल MBA इन एग्री बिजनेस, नॉट MA BM, अगर आप BHU में MA BM करना चाहते हैं तब तो सिलेबस आपको यही फॉलो करना है। लेकिन अगर BHU में आप MBA इन एग्री बिजनेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तब आपका सिलेबस चेंज हो जाता है और कोर्स कोड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है फॉर BHU MBA इन एग्री बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने बात किया है MBA इन एग्री बिजनेस, और यहाँ पे MA BM नहीं है। अगर BHU का MA BM की बात करेंगे तो उसका सिलेबस अभी जो मैं पहले दिखा रहा था वही था, ये नहीं था। ये केवल सिलेबस है MBA इन एग्री बिजनेस के लिए, और जिसका जो आपका कोर्स कोड भी है वो भी चेंज हो जाता है। इसका कोर्स कोड है COQ P12। ठीक है, तो जनरल MBA का पेपर होता है उसके, वो आपको क्या बोलते हैं, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है ये देख सकते हैं, ये आपका कोर्स कोड यहाँ पे लिखा हुआ है MA BM और MBA इन एग्री बिजनेस, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए MBA इन एग्री बिजनेस। ठीक है, और ये MBA इन एग्री बिजनेस ये फॉर BHU। ठीक है, ये BHU का जो सिलेबस है एग्री बिजनेस के लिए वो है। तो ये आपका जनरल MBA का सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश एक लैंग्वेज पूछा जाएगा, मैथ्स में आपका लॉजिकल रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तो ये छोटा सा सिलेबस है। छोटा क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, तो आप दोनों में कंपैरिजन देख सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड, जितने भी आप डाउट्स पूछ रहे थे या क्वेरीज आ रही थी, अब मेरे ख्याल से मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। बाकी अगर आपको तैयारी करनी होगी, तैयारी के लिए आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं।
दिए गए आपके नीचे व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉल करके, या जो हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है उस पर स्टडी कैपिटल पे जाके प्ले स्टोर से आप वहाँ से भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।